Hi everyone. So in today's video, we are going to talk about the metals and non-metals. And in metals and non-metals, we are going to talk about the occurrence of metals and extractions. So you all know that our earth is very rich in, metals, minerals, ores, etc. So how we are extracting the metal, हमें ores से या earth से metal कैसे मिल रहा है, these things we are going to discuss in this video. So first of all, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हम बस ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते कि कोई भी मेटल ले आए, कोई भी ओर मिला हमें, कोई भी मिनरल मिला और उस मिनरल से हम फटाफट से एक्सट्रैक्ट करने लगे, नहीं. वी क्लासीफाई इट फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज. एंड रिएक्टिविटी सीरीज जो है वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है. ऊपर के जो मेटल्स है वो थोड़े रिएक्टिव ज्यादा होते हैं, नीचे के मेटल्स जो कम रिएक्टिव होते हैं. सो मेटल्स को हमने तीन कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया. मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, प्लैटिनम हो गया. दीज आर दी लाइक रिएक्ट मेटल्स विच आर लेस इन रिएक्टिविटी सीरीज, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते. नाउ दे आर मोस्टली फाउंड इन फ्री स्टेट. इनको हमें एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस ज्यादा करनी नहीं पड़ती है. या तो ये फ्री स्टेट में रहेंगे या तो ये सल्फाइड या ऑक्साइड ओर बना के रहेंगे. जैसे मान लो इसने AuO बना लिया, AgO बना लिया, बट जनरली मेटल सिल्वर एंड गोल्ड जो फ्री स्टेट में ही रहते हैं. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, फाउंड फ्री और एक्सट्रैक्टेड बाय माइल्ड हीटिंग. थोड़ा सा गर्म करेंगे तो हमें मेटल मिल जाएगा. सो इनको एक्सट्रैक्ट करना इज इजी. नेक्स्ट इज मेटल्स जो है, अगर हमारे पास लेस मीडियम रिएक्टिव है, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, ये सारे मेटल्स क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में थोड़े आते हैं. तो इन ये कैसे मिलेंगे, या तो ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलेंगे, ZnO, या तो सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलेंगे, ZnS, या तो कार्बोनेट के फॉर्मेट में मिलेंगे, Zn2, ZnCO3, समथिंग लाइक दिस. ओके. या अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास इनसे सल्फाइड हटाना है, इनसे ऑक्साइड हटाना है, इनसे कार्बोनेट्स हटाना है. इनको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करते हैं. सो कन्वर्जन ऑफ ओर्स इनटू ऑक्साइड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ओर आया है, सपोज जिंक सल्फाइड. तुम गए कहीं पे, तुम्हें एक ओर मिला. मान लो तुमने जमीन में से जो है तुमने मिट्टी लाई, उस मिट्टी में जिंक जो है वो सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है. हम उसको लाएंगे, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे और हम निकाल लेंगे जिंक ऑक्साइड. ठीक है. या तो अगर मान लो कार्बोनेट के फॉर्म में, तो हम उसको हीट करके जिंक ऑक्साइड में ले आएंगे. अब जब ऑक्साइड में हम ले आएंगे तो हम उसको रिड्यूस कर देंगे यूजिंग कार्बन. तो यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगा और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा. तो हमारे को मेटल यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो गया. ये किसके लिए, जिनका रिएक्टिविटी जो है वो थोड़ा ज्यादा है, दैट इज मीडियम रिएक्टिव. नाउ अब हम ओर को एनरिच कैसे कर सकते हैं. मान लो ये मेरे पास ओर है, इसके अंदर जिंक भी है, इसके अंदर सल्फर भी है, इसके अंदर कार्बोनेट भी है. तो हम करते हैं क्या, द ओर्स दैट आर माइंड फ्रॉम द अर्थ आर नॉट प्योर ऑब्वियसली. सो दे आर मिक्स विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज, जैसे सॉइल होगा, सैंड होगा, बहुत सारे गैंग पार्टिकल्स होंगे. ये गैंग पार्टिकल्स के जितने भी इम्प्योरिटीज है, दे ऑल आर गैंग पार्टिकल्स. नाउ बिफोर एक्सट्रैक्टिंग द मेटल्स हम क्या करते हैं, सारे इम्प्योरिटीज को हमें रिमूव करना होता है. तो हम क्या करेंगे, फिजिकल मेथड से यूज रिमूव करेंगे, केमिकल मेथड से यूज करेंगे. कुछ चीजें जो हम यूज करते हैं वो है ग्रेविटी सेपरेशंस. जैसे दो तुम्हारे पास मेट चीज है, एक का जो डेंसिटी है वो क्या है, ज्यादा है, और एक का डेंसिटी मान लो वो कम है. तो उसको अगर मैं ऊपर से गिरा रहा हूँ सपोज यहाँ से, तो जिसकी डेंसिटी कम है वो यहाँ गिर जाएगी, सपोज जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो इधर गिरेगी. फिर हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन होता है. मान लो मुझे आयरन और मिला है, तो मैं आयरन को तो मैग्नेट से आराम से निकाल सकता हूँ, बाकी चीजें सेपरेट हो जाएगी, राइट. सो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक सब्सटेंस को मैं इससे अलग कर सकता हूँ. डिपेंड्स ऑन कि हम कौन सा मेटल को प्यूरिफाई कर रहे हैं और हम कौन सा अ, जो
और गैंग पार्टिकल्स उन्हें हमें हटाना, तो उसके बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन लो रिएक्टिविटी सीरीज। अब जैसे हमारे पास मर्क्यूरी हो गया, कॉपर हो गया, सो दीज आर व्हाट, इनको हम पहले रोस्ट करेंगे, एंड रोस्ट करने के बाद हम यहाँ से इनको, इनके ऑक्साइड्स को अगेन हीट करके हम मेटल निकाल लेंगे। सो बेसिकली करना क्या है, अगर तुम्हारे पास मर्क्यूरिक सिनेबारिड विच इज HgS, उसको तुम रोस्ट करो, रोस्ट इज बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स ऑल। तो हमारे पास ऑक्साइड मिल, और ऑक्साइड को हमने हीट करके रिड्यूस करते हैं। सिमिलरली फॉर कॉपर वी आर डूइंग द सेम थिंग, हम पहले रोस्ट करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, और उस ऑक्साइड को हम किस में रिड्यूस करके हम कॉपर में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस इज हाउ वी आर लाइक एक्सट्रैक्टिंग द मेटल्स लाइक मर्क्यूरी एंड द कॉपर। ओके, नेक्स्ट, which is moderately reactive, which is zinc, iron, lead and copper। इसके लिए देखो, so again we are going to talk about, we are going to do roasting for the sulfides। जैसे अगर ZnS है तो हम रोस्टिंग करेंगे, और कैल्सिनेशन करेंगे हम कार्बोनेट्स के लिए। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? रोस्टिंग में बेसिकली हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, और कैल्सिनेशन में हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करेंगे। दोनों ही में हमें जिंक ऑक्साइड मिलेगा। जब हमें जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा तो हम कार्बन लेंगे, और उससे जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। तो जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, कभी कभी सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनको हम यूज करते हैं टू डिस्प्लेस मॉडरेटली रिएक्टिव फ्रॉम देयर कंपाउंड, राइट। जैसे मान लो मुझे यहाँ से जिंक को हटाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूँ, तो मैं एक कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल ले आऊंगा, तो वो जिंक को हटा सकता है, जस्ट लाइक दैट। ओके, हालांकि हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वगैरह जो काफी अच्छे से पढ़ रखा, सो आई एम नॉट गोइंग वेरी डिटेल इन दिस थिंग। So hence metals of medium reactivity are extracted by roasting या calcination। और उसके बाद हम क्या करते हैं, कार्बन के साथ उसको रिड्यूस कर लेते हैं, या तो फिर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द थर्मिक रिडक्शन। देखो, तो ये मेटल्स ले आए हम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे MnO2 है और एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम ने क्या किया, मैग्नीज को रिप्लेस कर दिया, तो अब तुम्हारे पास प्योर एल्यूमिनियम, प्योर मैग्नीज मिल गया। यही तो तुम्हें चाहिए था, करेक्ट। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका कराया हमने, एल्यूमिनियम का रिडक्शन किसका कराया, Mn का। इनके ये सो जो रिएक्शंस हम कर रहे हैं, दीज आर वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, तो हमें थोड़ा प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, हमें हीट जो है लार्ज अमाउंट में मिलता है ना। तो मुझे एक बात बताओ, ये हीट को हम कहीं यूज कर सकते हैं क्या? कमेंट सेक्शन में यू विल टेल मी नाउ। दूसरा है थर्मिक रिएक्शन या थर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है, जैसे रेलवे ट्रैक्स हो गए, रेलवे ट्रैक्स के बीच को जोड़ने में ये हेल्प करते हैं। इसमें हम करते क्या, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम लेते हैं, और हीट देते, यहाँ पे हम इनको रिएक्ट कराते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, मॉल्टन आयरन मिलेगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हीट। ओके, क्या क्या चीज में हम यूज करते हैं, मशीन पार्ट्स को जोड़ने में, रेलवे ट्रैक्स में, ये सारी चीजों में हम थर्मिक रिएक्शन या थर्माइट रिएक्शन हम करते हैं। नाउ सी, मेटल्स विच आर एट टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मेटल्स जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में, तो उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इनको हम इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सपोज दैट कि मैंने एक कैथोड लिया और मैंने एक एनोड लिया यहाँ पे, तो कैथोड जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होता है, और एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है। अब हमें करना है क्या है, मान लो मुझे NaCl से सोडियम चाहिए खाली, तो आई मेक अ सोल्यूशन और NaCl को डालूंगा, तो NaCl है जो वो डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। अभी जो NaCl है, सिंस ये मेरा कैथोड है और ये एनोड है, तो Na पॉजिटिव मुझे कहाँ मिलेगा, कैथोड में मिल जाएगा, और एनोड में मुझे क्या मिल जाएगा, क्लोरीन। सो दिस इज हाउ वी डू दी लाइक एक्सट्रैक्शन। अब या तो मैं उसको सॉल्युबल फॉर्म में कर लूं, या तो मैं मॉल्टन NaCl ले लूं।
बिकॉज सॉलिड में तो होगा नहीं, क्योंकि सॉलिड में वो आयंस में डिसोसिएट करेगा नहीं। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस प्रोसेस को हम हॉल हेरोल्ड प्रोसेस भी बोलते हैं। अब सेम रिएक्शन होगा, तुम इसको तोड़ोगे, कैसे टूटेगा, 2Al पॉजिटिव एंड यहाँ पे हमारे पास Al2O3। सो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन आ जाएगा विच इज 3-2। अब जो एल्यूमिनियम है वो कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ, और ऑक्सीजन जो है नॉट की तरफ जाएगा। सो इलेक्ट्रोलिसिस किसके लिए फीजिबल है, जो मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव, करेक्ट ना। अब तुमने मेटल्स को एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, बट उसको रिफाइन भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मेटल्स के साथ साथ अनवांटेड सब्सटेंस भी आ जाते हैं। तो रिडक्शन करने के बाद हम मेटल्स को रिफाइनिंग करते हैं, और मोस्ट कॉमन मेथड क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, विच इज काइंड ऑफ सिमिलर टू दिस ओनली। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। रिफाइनिंग प्रोसेस में अगर मुझे कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड ये यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, एनोड में मेटल जो लूंगा वो इम्प्योर लूंगा, एंड इट विल बी अ पॉजिटिव वन। सो ये मेरे पास इम्प्योर मेटल है, एंड इसको मैं पॉजिटिव टर्मिनल से लगा रहा हूँ। जो कैथोड होगा उसमें हम प्योर मेटल की स्ट्रिप लगा देंगे। ओके, सपोज दिस इज द कैथोड, आई विल एक्सटेंड द बीकर। ओके, सो दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है, इम्प्योर है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्योर मेटल। ना इलेक्ट्रिसिटी कर देंगे तो अब क्या होगा, मेटल्स जो एनोड में है वो क्या होगा, वो यहाँ पे, अच्छा हमें एक इलेक्ट्रोलाइट भी तो लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेंगे तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा यहाँ पे। इलेक्ट्रोलाइट्स हमने लिया, अब मान लो तुम कॉपर को तुम्हें रिफाइन करना, तुम CuSO4 ले लो। और अगर मान लो तुम्हें जिंक लेना है तो ZnSO4 ले लो। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, यहाँ पे जो इम्प्योर मेटल है वो क्या आएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, सपोज दैट कॉपर आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो कॉपर है ये प्लस चार्ज में आएगा, तो ये किसके पास जाएगा, एनोड की, कैथोड की तरफ, राइट। सो हमारे पास प्योर मेटल कहाँ मिलता जाएगा, कैथोड में मिलता जाएगा। ओके, जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होगी इलेक्ट्रोलाइट में ही होगी, जो इनसॉल्युबल होगी वो यहाँ जम जाएगी और प्रेसिपिटेट हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड मेटल। अब तुम्हारे पास कैथोड में क्या मिल गया, प्योर मेटल मिल गया। ठीक है, सो सी दिस इज द कॉपर रिफाइनिंग विच वी डिस्कस्ड राइट नाउ। यहाँ पे हमने बैटरी लगाया, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। यहाँ पे हमने एनोड इसको लिया है, तो यहाँ पे इम्प्योर कॉपर आया है, प्लस यहाँ से जब कॉपर निकलेगा तो ये यहाँ जाएगा, और यहाँ पे प्योर कॉपर जो वो डिपॉजिट होता चला जाएगा। So this was all about the extractions of metal and their refining. So I hope you understood this topic. And if in case you have any doubts, any confusion or any queries, you need questions, you need answers or whatever, or you want to book a class with me, you can connect with my Urban Pro profile. Thank you everyone. See you in the next session.